अगला टॉपिक क्या है? आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। हाँ। चलिए, अगले होते हैं मेटा एसिड्स। मेटा एसिड्स क्या होते हैं? यदि हम ये बेसिकली मेटा एसिड्स भी नहीं तो मेटा सॉल्ट्स होते हैं, पर अपन मेटा एसिड्स की तरह पढ़ेंगे। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये कैसे बनते हैं? यदि अपन एन एसिड मॉलिक्यूल्स को हीट करें और उससे एन वाटर और साथ में कुछ और, मतलब जो एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कंडेंसेशन प्रोडक्ट का मतलब है कोई भी एक ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में कोई और छोटा मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कोई एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मतलब एन एसिड्स NH2O प्लस कंडेंसेशन, सॉरी, एन एसिड से यदि आप एन वाटर निकाल दोगे तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाता है। पॉली एसिड्स में अपन क्या कर रहे थे? अपन एन एसिड्स ले रहे थे, N-1 H2O इवॉल्व करवा रहे थे और कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, तो यहां पर N जितने एसिड्स हैं उतने ही H2O दे देंगे, और इसीलिए यहां पर मिनिमम हाइड्रोजन जो किसी कंपाउंड में होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। तभी तो भाई आप समझो, यदि आपके पास 3 हाइड्रोजन है तो 2 निकल भी गई तो भी 1 हाइड्रोजन बचेगी और वो एसिडिक होगी। ये इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होएगा, तो इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा ऐसे HPO3N, और जब इसका सॉल्ट बनेगा तो ऐसा PO3N वैसा। समझते हैं कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसमें? बोलो, कोई कुछ कहना चाहता है? समझिए इस कंपाउंड कैसा बनेगा। मान लेते हैं कि अपन ने बनाया HPO3 लिया। ये कैसे बना? अपन ने 4H3PO4 लिया, इसको हीट किया, और इसको हीट करने के बाद अपने को मिला HPO3 प्लस 4H2O। और इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा है समझिए। जब भी कभी कोई ऐसा पॉली एसिड बनेगा, मतलब ऐसा मेटा एसिड बनेगा, तो इसमें होंगे MOM बॉन्ड्स, ये बन गए, और बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसा। सर कौन से बॉन्ड्स? POP एलिमेंट O एलिमेंट बॉन्ड, ये बन गया है आपके पास मेटा टेट्राफॉस्फोरिक एसिड। एसिड यदि अपन इसको, जैसे अपन ने मेटा फॉस्फोरिक एसिड बनाया वैसे अपन फॉस्फोरस एसिड भी बना सकते हैं, मेटा टेट्रा फॉस्फोरस एसिड, ये भी बना सकते हैं। देखिए मेटा एसिड जनरली केवल फॉस्फोरिक एसिड या बोरिक एसिड के लिए डिफाइन होता है, और अपने मतलब के लिए सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड में डिफाइन होता है, क्योंकि यही ऐसे हाइड्रोजन होंगे ऐसे एसिड होंगे जिनमें 3 हाइड्रोजन है। सिलिसिक में भी होते हैं, पर फिर वो पूरा सिलिकेट का तो एक अलग ही टाइप का माहौल चालू हो जाता है। यदि अपन मेटा टेट्रा फॉस्फोरिक एसिड मेटा टेट्रा फॉस्फोरस एसिड बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा P P P P O O O O OH 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 और OH, ये बन जाएगा। और यदि इनका अनायन बनेगा तो इसके अनायन में सिर्फ एक H निकल के बाहर आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ता।
देखिए रिएक्शन कैसे हो रही है, पूरा रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन समझिएगा। पहले अपन ये बनाते हैं इसका। भाई हमने लिया 4H3PO4, इसको अपन ने हीट किया, 3 वाटर निकल गए और अपने पास बन गया H6P4O30। ठीक है, ये बन गया टेट्रा या पॉली टेट्रा फॉस्फोरिक एसिड। यदि अपन ने इसको हीट किया तो अपने को मिल गया H4P4O12, ये बन गया मेटा टेट्रा फॉस्फोरिक एसिड। और यदि अपन ने इसको और हीट किया, देखिए हीट करने का मतलब है पानी निकालते जा रहे हो आप, और ये बन जाएगा P4O10, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये बन जाएगा। मतलब यदि मैं वापस से स्ट्रक्चर्स की तरफ ध्यान दूं और आपको कल की क्लास में लेके जाऊं, तो अपन ने कहां से चालू किया था, ये ऐसा था OH OP 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 डबल बॉन्ड OH 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 OH। ये जो कंपाउंड था ये क्या था, पॉली एसिड था, टेट्रा वाला, एक कल अपन ने किया था क्लास में। अपन ने इसको और हीट किया, तो और हीट करने के बाद ये वाला OH और ये वाला OH मिलके एक H2O निकाल देंगे और आपको ये वाला कंपाउंड दे देगा। यदि अपन इसको और हीट कर देंगे तो और हीट करने के बाद क्या होगा, ये वाला OH, ये दोनों अपोजिट OH जो है ना, ये रिलेटिवली पास पास आ जाएंगे, ये दोनों OH एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और ये बन जाएगा ऐसा P P P P O O O O, और यहाँ पे A को ऊपर और A को नीचे, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा P4O10 का। ये सिर्फ हीटिंग से बन रहा है। मतलब ऐसा लग सकता है कि सर हम इन दोनों का भी तो OH एक साथ मिला सकते थे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब टेट्राहेड्रल बनेगा ना तो ये और ये, इन दोनों के OH एक डायरेक्शन में या तो ऊपर या तो नीचे, और इन दोनों के OH एक डायरेक्शन में या तो ऊपर या तो नीचे, और इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसीलिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा P4O10 का। समझ में आ गया? तो ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है कि अपन H3PO4 को हीट करते जाएंगे, ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा। अब इसमें कौन सी चीज किस वाले चैप्टर में आता है? स्टेबिलिटी, पानी निकालने की इच्छा है। सर हाँ सर, वो 4H3PO4 को हीट करने के बाद 4H2 कैसे निकलेंगे? भाई समझ, कल इसमें से 3 H2 निकल चुके थे, एक वाटर यहां से निकला था, कल का लेक्चर याद रखना मैंने। हाँ एक सर। वाटर यहां से निकला था, एक वाटर यहां से निकला था, एक वाटर यहां से निकला था, हाँ सर। एक वाटर अब यहां से निकल गया, तो 4 वाटर निकल गए। ठीक है सर। और 4 वाटर निकल के ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। मतलब आप समझो, इसके अंदर ना पी ब्लॉक है आध कुछ, जैसे ये रिएक्शन वाला जो पार्ट है ना, ये पी ब्लॉक है, ये जो पार्ट है ये वो है केमिकल बॉन्डिंग 2 है, मतलब ये सब कुछ मिक्स चलता है। पर आपको ये सीक्वेंस फ्लो समझ में आना चाहिए कि भाई अपन ऐसा कर सकते हैं। मतलब यदि किसी अपन सिंपल एसिड को हीट करेंगे तो पॉली एसिड बनेगा, पॉली एसिड को हीट करेंगे तो मेटा एसिड बनेगा, मेटा एसिड को हीट करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा। आर वी क्लियर? एंड इफ आई एम देन प्लीज कॉपी। यदि आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को अभी पूछ सकते हैं, आई डोंट माइंड। ओहो, आई एम प्रधानमंत्री, मुझे कॉल आया किसी का। पता है ये है ना ऋषिकेश, दिस इज समथिंग आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इससे सुबह वाली क्लास में इट वाज सर बोर्ड नहीं दिख रहा है, मतलब देयर इज समथिंग जो मुझको नहीं समझ में आ रहा है। या तो वो लोग शाणे हैं, ये ना, मतलब ऐसा बोलो तो मैं
पढ़ा नहीं पाऊंगा, पता नहीं क्या होता है यार, वो सिंसियर बच्चे भी हैं, ऐसा भी नहीं है। सर सर मेटा एसिड को हिट करने के बाद 2 H2O निकलेंगे क्या? सर मेटा एसिड को हिट करने के बाद 2 H2O निकलेंगे? हाँ बिल्कुल 2 H2O निकलेंगे। ठीक है ग्रेट यार, Sir? बिल्कुल क्लैरिटी अच्छी है। हाँ सर इसमें कार्बन के भी आएंगे, कार्बन ऑक्सीजन? भाई कार्बन ऑक्सीजन के क्यों आएंगे इसके अंदर, केवल कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखवाऊंगा, बाकी कुछ नहीं आएगा कार्बन ऑक्सीजन का। ठीक है सर। सर ये सेम सिलिसिक एसिड में भी अप्लाई कर सकते हैं ना, उसका भी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। सिलिसिक एसिड में यार, सिलिसिक एसिड में कर सकते हैं, पर सिलिसिक एसिड है ना बहुत पॉलीमॉर्फिक होता है, तो वो एक अलग से कैटेगरी ऑफ कंपाउंड सिलिकेट्स को डिस्कस कर सकता है। तो सिलिकेट्स अपने को पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो डिपेंड करता है। सिलिकेट्स लास्ट ईयर मैंने 11th में नहीं पढ़ा था, लास्ट ईयर मैंने उसको छोड़ दिया था उसके लिए 12th के लिए। तो यदि आप कहोगे कि आप लोगों को पढ़ाना तो पढ़ा दूंगा, वरना वो भी 12th के लिए छोड़ सकते हैं, कि सिलिकेट्स के अंदर फिर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स बनता है, मतलब सिंगल, मतलब ऐसा सिलिकेट, पायरोसिलिकेट, मतलब सिलिसिक एसिड, पायरोस, जैसे पायरोसिलिसिक एसिड, पॉली लीनियर, सिंगल चेन, डबल चेन, ट्राइमेरिक, बहुत दुनिया भर का आइटम बनता है उसमें यार। हेलो सर। बोलो भाई। सर वो सेकंड फार्मूला और फर्स्ट फार्मूला में फर्क क्या है? आपने n-1 और n लिखा। दोनों के अंदर एक H2O का अंतर है, देख, एक H6 है, O13 है, दूसरा वाला H4 है और O12 है। मतलब यदि अपने को और स्पेसिफाई करना है तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं +3 H2O, यहाँ पे लिख लेते हैं +H2O, और यहाँ पे अपन लिख लेते हैं +2 H2O। तो बेसिकली अपन चीजों को डिहाइड्रेट कर रहे हैं, तो है ना, मतलब ये आपको आगे सब मतलब ये पता होना चाहिए, ये खुद एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है H3PO4, और आपने इसको भी डिहाइड्रेट कर करके बेचारे को सुखा सुखा के ये बनाया है, तो इट इज बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन होल केमिस्ट्री। इट कैन डिहाइड्रेट एनीथिंग। मतलब जब भी अपन ये पायरो एसिड वगैरह बनाते हैं ना, ये सब अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। सिलिका एक तरह का वैसा एक कंपाउंड होता है, तो वो भी एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। सर सर वो आपने जो राइट साइड में ऊपर स्ट्रक्चर बनाया मेटा टेट्राफॉस्फोरिक एसिड का, उसमें डबल बॉन्ड O भी तो रहेंगे ना P पे? बनाया ना सब में, ये रहा डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। सर ऊपर वाले में? ऊपर वाले में भी है ना यार, क्या बात कर रहा है भाई, देख ये रहा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल नहीं बॉन्ड हो। सर, राइट साइड में, हमारे राइट साइड में। अबे तुम्हारे राइट साइड में भी वो फॉस्फोरस एसिड है। सर ऊपर एकदम जो मेटा अरे मेरे टेट्राफॉस्फोरिक लाल, एसिड वो लिखा है। फॉस्फोरस एसिड है, उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं आएंगे। हाँ ठीक है सर। हाँ शुभम बिल्कुल, वो जो सिलिका होता है ना वो भी ऐसे ही बनता है। सर हाँ बोलो। सर जो n एसिड आपने लिखा ऊपर नीचे, वो n-1 H2 और NH2, उनमें फर्क क्या है? अबे क्या होश, मतलब ऐसे एक बात था, ये कौन पूछ रहा है डाउट? सर ये आर्यन। डाउट, हाँ आर्यन, तेरे को क्या मतलब क्या समस्या आ रही है n-1 और n में? भाई यदि अपन, सर दोनों का नाम सेम क्यों है सर? क्या दोनों का नाम सेम क्यों है, मतलब दोनों n एसिड पर एक में n है और एक में n-1 है। भाई अपन ने कितने पानी निकाला उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, कितना हीट किया। हाँ सर। समझाता हूँ, तू गया, तूने कभी छोले भटूरे खाए हैं? हाँ सर। तूने भटूरा लिया बिल्कुल जो फ्रेश आया बना बनाया, उसमें ऊपर तेल नहीं है, तो तू बोल सकता है कि उसमें तेल नहीं है, पर अब तूने क्या किया, उसके अंदर ऊपर और नीचे टिश्यू पेपर लगाया और उसके ऊपर तूने
उसको प्रेस किया तेल और निकला, वैसा है कि दोनों में तेल नहीं है पर एक में और तो नहीं है। समझा सर, थैंक यू। सर फोटो नहीं चला। मैंने फोटो भेजूं क्या? मैंने भेजी है ना फोटो श्रीराज। ऋषिकेश क्या डाउट है भाई? सीक्वेंस में है वो, H3PO4 से पहले बनेगा, पॉली से मेटा बनेगा, मेटा से ऑक्साइड बनेगा। सर बोलो। सर वो मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो आपने वो एरो लगा के बनाया, वो फुटबॉल शेप का होगा क्या? फुटबॉल नहीं, मतलब 3 डायमेंशन होगा, पर फुटबॉल क्यों होगा वो? उसको फुटबॉल सर डिसाइड मतलब करने वो ऐसे उसको फुटबॉल डिसाइड करने वाले हम नहीं होते हैं कुछ भी। सर रेफरेंस करे पूछ रहा हूँ मतलब। नहीं नहीं नहीं, 3 डायमेंशनल बोल यार, फुटबॉल मत बोल, फुटबॉल में दुखेगा उसको। सर बोलो। सर मेटाटेट्रा फॉस्फोरिक एसिड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड एक ही हुआ ना? हाँ, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, जनरल एसिड वही है। और बस सर कॉपी हो जाए तो मुझे बताओ कि मेरे को और पढ़ाना है अभी उसमें। मेटाफॉस्फोरिक एसिड के बाजू में आपने वो PO3N- और N क्या लिखा है?
n ऊपर चार्ज और नीचे ये बेसिकली जनरल फॉर्मूला, तो 4 नहीं 5 6 कितने भी यूज सकते हैं इसलिए। और सर मेटा टेट्रा फॉस्फोरस एसिड टेट्रा फॉस्फोरस एसिड को हीट करके जाएगा ना, उनके उसके अलग रिएक्शन ऐसी होगी फॉस्फोरिक की तरह। बिल्कुल। सर सर डिहाइड्रेटिंग एजेंट सीक्वेंस में हर एक एसिड होगा या सिर्फ P4O10? क्या सर सीक्वेंस में जो सारे एसिड्स है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गए या सिर्फ P4O10? देख सब होंगे पर P4 और 10 से तगड़ा कुछ भी नहीं होता। ठीक है सर। P4 और 10 इज ए लेजेंड, सम सॉर्ट ऑफ ए लेजेंड, वैसा है। हाँ देवांग, मुझको याद है तेरे को एनहाइड्राइड नहीं समझा, तू टेंशन नहीं ले। सर बोलो। सर मेटा फास्फोरस एसिड में उधर लोन पे रहेंगे ना, पी पे 4। हाँ यदि कॉपी हो गया तो बताया, मेरे को और पढ़ाने की इच्छा है। और बहुत स्ट्रांग इच्छा है पढ़ाने की। और चलिए। सर ये सब एक एसिड है, इनके अस और वो सब होंगे ना। अरे भाई अस एसिड को ही हीट, एक एसिड को ही हीट कर करके ये बनाया है। सर मतलब इसके नीचे भी और मतलब होता है ना मतलब वो हाइपो। नहीं, हाइपो का एसिड नहीं बनेगा यार। चलिए सर उसे कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? मैं बता रहा हूँ, प्रेडिक्ट करने की बात ही नहीं है, सब कुछ तेरे को प्रेडिक्ट करना होता तो अपन ये नहीं प्रेडिक्ट कर लेते कि कोरोना कब जाएगा। चलिए मतलब अपन सर पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीज कैसे कैसे बनती है, प्रोडिक्शन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यदि आपको ये लगता है ना कि मैं इसको मैथमेटिकली प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो अभी आप लोग उतने मेच्योर नहीं हुए। मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ जो होती है। मतलब यदि ऐसा होता ऑब्जर्व की बात, इसके इसके हीट करने के बाद कुछ नहीं बनता तो अपन बोल देते हैं कि भाई यही फाइनल प्रोडक्ट है, उसको हीट करा के पानी निकाल ही नहीं सकते, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वैसा हो जाता है। तो अपन जो भी कुछ लिखते हैं ना, दीज आर ऑल ऑब्जर्वेशंस। देयर इज नथिंग कि जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि नहीं हमने ऐसा साउंड सा लॉजिक लगाया और हमने तोप चले, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये ऑब्जर्वेशंस है जिनको अपन रिएक्शंस के अंदर पढ़ते हैं। लॉजिक केवल वहां तक, लॉजिक से अपन ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। लॉजिक से अपन कोई सर चीज। हाँ बोलो। सर मेटा टेट्रा फॉस्फोरस एसिड को हीट करके क्या मिलेगा? बना रहा हूँ ना, इसको हीट यस। किया अपन ने, बना दिया, ये बना दिया H6P4O9 प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ये बन गया
पॉली टेट्रा फॉस्फोरस एसिड। आपने इसको और हीट किया, ये बन गया H4P4O8 मेटा टेट्रा फॉस्फोरस एसिड। एक मिनट रुकिएगा प्लीज, लेट मी सी हमारे घर में कौन आया है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। तो ध्यान दे, ये टेट्रा मेटा फॉस्फोरस एसिड है और यदि इसको अपन और हीट कर देंगे तो इससे अपने को मिल जाएगा P4O6। मतलब आपने अभी फिर से अपन ना यहीं से चालू करते हैं एक एक करके, या इससे चालू कर लेते हैं। ये अपने पास बना था POH O P O P P O। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये वाला OH और ये वाला OH एक तरफ होगा, ये वाला OH और ये वाला OH एक तरफ होगा, और ये बन जाएगा ऐसा। P4O6 ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ऐसा कुछ नहीं कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, और अच्छा खासा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, अब यदि मान लो आप मेटा एसिड नहीं बना पा रहे होते, मान लो आपके पास दो H2SO4 जैसा आइटम होता या HClO4 जैसा आइटम होता। भाई आपने देखा कि HNO3 या HClO4 जैसे जो आइटम होते हैं या HClO3 होता है, ये खुद ये तो पॉली एसिड भी नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? कि इनके एनहाइड्राइड बन जाते हैं। आपने क्या डिस्कस किया? एनहाइड्राइड का मतलब होता है इसे पानी नहीं है और वो सॉल्ट है, वो एसिड नहीं बना है। NOH ऐसा था ये। आपने एक और लिया, यहां से एक वाटर निकाल दिया और आपको मिल गया N डबल बॉन्ड O O O N डबल बॉन्ड O। ठीक है, या फिर आपने HClO4 लिया, ClOH ClOH डबल बॉन्ड O 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 डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये H2O निकल गया और ये बन गया ClO Cl डबल बॉन्ड O 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 Cl2O7।
तो ये या तो आप इनको ऑक्साइड बोल सकते हो या आप इनको एनहाइड्राइड बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोलिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों टर्म्स साइंटिफिक है और दोनों ही टर्म्स चलती हैं, ठीक है। और यदि आपके पास H2SO4 टाइप का आइटम होगा, यदि आप H2SO4 जैसा आइटम होगा तो इसका आप पॉली एसिड तो बना सकते हो, पर इसका आप मेटा एसिड नहीं बना सकते। मेटा एसिड बनाते फिर से ये भी या तो एनहाइड्राइड या तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इन वालों को जनरली अपन लोग ऑक्साइड्स लिख रहे होते हैं। जैसे अपन समझते हैं कि भाई हम बना लेते हैं SO3। SO3 के 3 फॉर्म होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये कैसे फॉर्म होते हैं? अल्फा फॉर्म कैसा होता है समझिए, ये कैसे बनता है। आपने हीट किया इसको, यहां से पानी निकला, यहां से पानी निकला, तो ये बन जाएगा ऐसा। और ऐसा इनफाइनाइट लॉन्ग पैटर्न, ठीक है। मतलब इसमें ये अल्फा और बीटा दोनों में ऐसा ही होता है, बस दोनों में केवल वाइंडिंग का अंतर है। एक ऐसा जिगजैग होता है, मतलब जिगजैग, ये जो होगा ये हो जाएगा अल्फा, और जो हेलिक्स फॉर्म में होता है, मतलब इसके अंदर ये थोड़े से बड़े टर्न्स बनते हैं, वो बीटा बनते हैं। तो इसलिए अल्फा बीटा के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। पर यदि मान लो अपन इसका मेटा एसिड बनाने की कोशिश करें, तो मेटा एसिड इसका कैसा बनता है, ऐसा। भाई समझना, एसओ अपन ले रहे हैं H2SO4 के 3 यूनिट, इससे अपन ने 3 H2O निकाल दिए और बना दिया S3O9। तो ये बनेगा ऐसा S। देखिए जब भी कभी ये कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल होगा तो इस S3O9 में S S S S S O O O डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, इसको बोलते हैं गामा फॉर्म ऑफ SO3 या ट्राइमर ऑफ SO3। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3, यहां पर अल्फा और बीटा फॉर्म में भी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3। तो आप यहाँ पे मेटा एसिड नहीं बना पाते, इसके अंदर ऑक्साइड बन जाता है, ये बात है। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस HO3 के स्ट्रक्चर हो गए, P4O10 के हो गए, और किसके बनाने हैं, Cl2O7, इन सब के तो पहले ही बना सकते हो आप खुद से भी, उसके अंदर बहुत दिक्कत नहीं है। N2O3, नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड के स्ट्रक्चर बनाना आपको आते हैं। कार्बन के ऑक्साइड्स, भाई कार्बन का ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये आपको आता है। देखिए कौन कौन से ऑक्साइड आपको पता है, CO2 पता है, CO पता है, इसके अलावा एक होता है कार्बन सब ऑक्साइड, C3O2, ऐसा C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड O, ये होता है कार्बन सब ऑक्साइड। फुल लीनियर स्ट्रक्चर होता है, फुल लीनियर स्ट्रक्चर होता है कार्बन सब ऑक्साइड का, ठीक है। कॉपी करिए फिर अभी और स्ट्रक्चर बनाने। सर। बोलो। सर पर एसिड मेटा एसिड बना सकते हैं क्या? यार पर ऐसे डिसोसिएट कर रहता है हीट करने पर, वो ये सब काम ही नहीं कर पाता, मासूम होता है वो। ठीक है सर। बेटा मेन डिफरेंसेस, पॉली एसिड इज लीनियर एंड मेटा एसिड इज साइक्लिक, ये अंतर होता है। अभी अपने को और स्ट्रक्चर बनाने हैं, फिर अपने को नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स करना है, फिर बेसिक सॉल्ट्स करने हैं।
सर P4O6 का नाम क्या है? मैंने फास्फोरस ट्राइऑक्साइड बोला, वो सुना था ना आपने? P4O6 का नाम। सर लाइट गई थी पीछे। लाइट नहीं गई थी, मेरे को ध्यान नहीं, मैंने म्यूट कर रखा था कि नहीं, इसलिए।
कॉपी हो गया क्या? यस सर। करेक्ट। अबे दोनों ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बताऊंगा क्या सुजीत? थोड़ा दर्द नहीं होगा तेरे को और मेरे को दोनों को? हाँ, ऑक्साइड और एनहाइड्राइड सेम है। सर गामा फॉर्म ऑफ SO3 के नीचे क्या लिखा है? गामा फॉर्म ऑफ ट्राइमर ऑफ SO3। मतलब ऐसा है, पूछेंगे भाई मतलब क्वेश्चन आएगा कि कितने SOS बॉन्ड है, कितने एलिमेंट O एलिमेंट बॉन्ड है। एलिमेंट O एलिमेंट बॉन्ड का मतलब होता है ऐसे ऑक्साइड्स के अंदर बॉन्ड्स। जल्दी कॉपी करो, मुझे और पढ़ाना है, और बहुत सारा पढ़ाना है। चलिए आगे के स्ट्रक्चर देखते हैं। आगे के कंपाउंड्स। चलिए अगला कंपाउंड है बेंजीन। जैसे बेंजीन आगे भी आएगा पर बताना जरूरी है इसलिए बना रहा हूं। मतलब ये ऐसा दिखाते हैं, ये ऐसा है कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है। इसका एक और मतलब एक कंपाउंड है बेंजीन। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको एक और कंपाउंड C6B3N3 डिस्कस करना होता है। इस चीज को बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इस कंपाउंड को बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये कैसा होता है? BN BBNN ऐसा। नाइट्रोजन पर प्लस, नाइट्रोजन पर प्लस, नाइट्रोजन पर प्लस, बोरॉन पे माइनस, बोरॉन पे माइनस, बोरॉन पे माइनस, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। ठीक है। इस कंपाउंड को बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, ये भी नॉन पोलर है पूरा कंपाउंड। फिर होता है हमारे पास BNX। BNX में अपने पास दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है बोराजोल, इसको बोराजीन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोराजीन भी बोलते हैं।
नहीं, बोराजीन बोराजोल एक ही होता है, BNX, बोरॉन नाइट्राइड। इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट टाइप, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कैसा होता है, ऐसा लेयर BNB, यहां बनाता हूं। एक होता है इनऑर्गेनिक डायमंड, इनऑर्गेनिक डायमंड, इनऑर्गेनिक डायमंड BN। तो every boron is bonded to 4 nitrogens, and every nitrogen is bonded to 4 borons। देखिए दो स्ट्रक्चर है BNX का, एक है इनऑर्गेनिक डायमंड और एक है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर एग्जैक्ट वैसा ही होगा जैसे ग्रेफाइट का होता है, लेयर टाइप। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट BNX, BNB ऐसा हेक्सागोनल रिंग्स। वैसे एक हेक्सागोनल रिंग ऐसे BNB और इन दोनों के बीच में वही वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो लेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड वैन डर वाल फोर्सेस between two layers, layer like structure and van der Waals forces between two layers। यह है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसको बोराजोन इसको बोलते हैं बोराजोन। इन दोनों को ही बोराजोन बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों पॉलीमेरिक है, दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, हीट करने पर एक दूसरे में कन्वर्ट कर जाते हैं। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर है SiC, कार्बोरंडम। ये भी एज हार्ड एज डायमंड, ये भी एज हार्ड एज डायमंड है, एज हार्ड एज डायमंड, बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें क्या है, सिलिकॉन कार्बन 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 सिलिकॉन कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन। तो एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू, ध्यान दें, every carbon is bonded to 4 silicon and every silicon is bonded to 4 carbon atoms। यह है SiC। आखिरी का एक और कंपाउंड SiO2 पढ़ लेते हैं, बाकी का सिलिकेट्स बाद में डिसाइड करेंगे। ये होता है सिलिका, ये होता है पॉलीमेरिक। सैंड जो होती है वो वाला सिलिका, ये ऐसा है SiO SiO SiO, ये इस तरह चलता है, O SI 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 SI।
ठीक है, मतलब सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू 4O and O is bonded to 2Si. Boiling point, melting point very high. प्लीज कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। सर SiO2 सैंड का स्ट्रक्चर है क्या? हाँ सर फोटो भेजना ना प्लीज, वो नीचे का कट हो रहा है। नहीं भेज ही रहा हूँ यार, वही भेज रहा हूँ। एक्स इज एन, मतलब एक्स एलिमेंट नहीं है। SiO4 है ही नहीं, क्योंकि उसका एवरेज फॉर्मूला SiO2 ही बनेगा। देखना ये वाला O दोनों के पास शेड है, सारे O दोनों के पास शेड है, तो ऐसा ही हाफ O हाफ O हाफ O हाफ O SiO2। सर बोलो। सर ये इनऑर्गेनिक डायमंड में बी पे माइनस और एन पे प्लस आएगा ना? हाँ ठीक है सर। सर सर तो वैसे वो Si C2 होना चाहिए ना? क्या होना चाहिए? सर कार्बोरंडम Si C2 जैसे SiO2 वैसे। क्यों? सर every क्योंकि carb every carbon is bonded to 4 silicon and every silicon is bonded to 4 carbon, तो ये रेशियो क्यों आएगा भाई? बता। ठीक है सर। सर बोलो। सर ये इनऑर्गेनिक डायमंड, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और कार्बोरंडम तीनों भी सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे क्या? बिल्कुल तीनों सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, सबके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। मतलब क्या होगा ना, जब ये ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आया हुआ है पहले कि ना कंपेयर करने को, तो इन सब के बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2500-3000 केल्विन होता है। सर ये तीनों नेचुरली मिलते हैं? हाँ ठीक है सर। अपने को हर चीज के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी होती है। कॉपी कर लीजिए। No point discussing Aryan, which is hardest. All of them are very hard. मतलब डायमंड कटर इसका होता है, ये इसका कटर डायमंड का होता है, तो डिपेंडिंग ऑन वेरियस थिंग्स वुड चेंजेस आ जाते हैं। सर ग्राफाइट वाले का फॉर्मूला क्या लिखा है आपने?
H6B3N3 ग्रेफाइट वाले का BNX। ठीक है सर। सर एक्स के बाजू में कुछ लिखा है क्या आपने? नहीं। चलिए प्लीज कॉपी कर लीजिए और उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। बाकी का कल पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर्स कल बनाएंगे।